नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंतरिक्ष की, एक ऐसी जगह जहां हर चीज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होती है। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे अंतरिक्ष की अनोखी यात्रा, जहां हम बात करेंगे अर्ली डेज की, जब पहली बार इंसान ने सोचा था कि स्पेस में क्या होता होगा। उसके बाद से लेके आज तक की मॉडर्न स्पेस मिशंस तक, जहां प्राइवेट कंपनीज भी इस स्पेस रेस में शामिल हो चुकी हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे फैक्ट्स अनकवर करेंगे जो आपको डेफिनेटली एंटरटेन करेंगे और साथ ही आपकी नॉलेज को भी बूस्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी ये स्पेस की स्पेशल जर्नी। स्पेस एक्सप्लोरेशन की शुरुआत हुई थी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, जब पहले तो सिर्फ रात को सब तारे देखा करते थे आसमान में, मगर फिर कुछ साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना हम वहाँ जाके देखें कि वहाँ क्या है, और शुरू हुई कंट्रीज़ की सबसे डेयरिंग रेस, द स्पेस रेस। पहले हम बात करेंगे 1957 की, जब सोवियत यूनियन ने अपना पहला सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च किया। ये थी ह्यूमन हिस्ट्री की एक रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। इसके बाद 1961 में यूरी गागरियान बन गए पहले इंसान जो स्पेस में गए थे। इसके बाद अमेरिका ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया। फिर तो जैसे रेस ही शुरू हो गई दोनों देशों के बीच। लेकिन मजे की बात यह है कि इन सब रेस में हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी वो थी कोऑपरेशन। स्पेस में सबको साथ में काम करना पड़ता है। इसके बाद स्पेस रेस शुरू हो गई हर देश के बीच। हर देश चाहता है कि वो स्पेस में अपनी पहचान बना सके। 1969 एक और लैंडमार्क ईयर था जब अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून पर कदम रखा और बोला, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। ये मूवमेंट पूरी दुनिया ने देखा और सेलिब्रेट किया। फिर आया स्पेस शटल एरा। ये शटल रीयूजेबल थे जो स्पेस एक्सप्लोरेशन को एक नई दिशा में ले गए। 1998 में एक बड़ा कदम उठाया गया जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। ये स्पेस में बनाया गया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कई देशों ने मिलकर काम किया। अब बारी ले लेते हैं मार्स की। मार्स एक्सप्लोरेशन ने हमें नए हॉरिजॉन्स की तरफ पुश किया। नासा के रोवर्स जैसे सोजर्नर, स्पिरिट और क्यूरोसिटी ने मार्स पर कई इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज किए हैं। इन मिशंस ने हमें मार्स के जियोलॉजी और क्लाइमेट का बेटर अंडरस्टैंडिंग दिया है। अब बात करेंगे भारत के मून मिशंस के बारे में, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में। ये मिशंस कैसे इंडिया के लिए गेम चेंजर बन गए और स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया की पोजीशन कैसे मजबूत हुई, चलिए जानते हैं। 22 अक्टूबर 2008 को इंडिया ने अपना पहला लूनर प्रोब चंद्रयान 1 लॉन्च किया। इस मिशन का मेन गोल था चांद को डिटेल में समझना। इसरो ने इस मिशन के थ्रू मून के सरफेस का हाई रिजोल्यूशन मैप बनाया और कई इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की। सबसे बड़ी उपलब्धि थी मून पे पानी के मॉलिक्यूल्स की खोज। चंद्रयान 1 के मून मिनरोलॉजी मैपर ने एविडेंस दिया कि मून के सरफेस पर हाइड्रोक्सिल वाटर और मॉलिक्यूल्स हैं, जो स्पेस साइंस में एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू थी। चंद्रयान 1 का ये सक्सेसफुल मिशन दुनिया भर के साइंटिस्ट को मून के बारे में नए नज़रिए पे सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर आता है 22 जुलाई 2019, जब इसरो ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया। इस मिशन में ऑर्बिटर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान इंक्लूडेड थे, जो कि चांद की साउथ पोलर रीजन को एक्सप्लोर करने के लिए गए थे। हालांकि लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल नहीं हुई थी, लेकिन ऑर्बिटर अपने मिशन में 100% सक्सेसफुल रहा और आज भी चांद के ऑर्बिट में से ये डाटा भेज रहा है। इसने चांद के सरफेस की डिटेल इमेजेस प्रोवाइड की हैं और थर्मल प्रॉपर्टीज़ का डाटा एकत्रित किया है, जो फ्यूचर लूनर मिशंस के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। 5 नवंबर 2013 को भारत ने अपना पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन मंगलयान लॉन्च किया। इसरो ने मिशन को बहुत ही कम बजट में पूरा किया था, जो कि ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मंगलयान के डिज़ाइन और प्लानिंग ने भारत के इंजीनियर और साइंटिस्ट को जो वर्ल्ड को एक्सपर्टीज दिखाई है, वो दुनिया भर के लिए एक एग्जाम्पल बन गया है। 24 सितंबर 2014 को मंगलयान ने मार्स ऑर्बिट में सक्सेसफुल एंट्री की है और इंडिया का वो पहला एशियन नेशन बन गया है जो मार्स ऑर्बिट में पहुंचा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, भारत पहली बार में मिशन को सक्सेसफुल करने वाला वर्ल्ड का पहला देश बना। मंगलयान ने मार्स की सरफेस और एटमॉस्फेयर के कई इंपॉर्टेंट फोटोज और डाटा भेजे, जो साइंटिस्ट को रेड प्लैनेट के बारे में नए इंसाइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इस मिशन के सक्सेस ने वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट और स्पेस एजेंसीज का ध्यान आकर्षित किया। इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी और कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच ने दुनिया को इम्प्रेस करके रख दिया। अब फ्यूचर मिशंस के लिए भी इंडिया के पास बहुत सारे
प्लान्स हैं, जैसे कि चंद्रयान 3 और गगनयान। 2018 में एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था मिशन मंगल, जिसमें अक्षय कुमार हीरो थे। वो पूरी मंगलयान पे ही थी। अब बात करते हैं स्पेस की टेक्नोलॉजीज़ की, जो इतने एडवांस होते हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। अंतरिक्ष यात्रा सिर्फ रॉकेट तक ही सीमित नहीं है, इसमें काफ़ी तरह के हाई टेक मशीनरीज और गैजेट्स का यूज़ होता है। सबसे पहले आते हैं सैटेलाइट्स। ये हमारे डिजिटल ज़माने के असली हीरोज़ हैं। टीवी सिग्नल से लेकर वेदर फोरकास्टिंग तक, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब आपका जो है सैटेलाइट्स के बदौलत ही चलता है। सब कुछ मैनेज करते हैं ये, और छोटे से ऊपर घूमते हुए आसमान में सैटेलाइट। और हाँ, जब सैटेलाइट लॉन्च होता था, जो हम पुराने ज़माने में देखा करते थे किसी टाइम, उसका लाइव काउंटडाउन 10, 9, 8 करके रॉकेट आसमान की तरफ, वो एकदम अमेजिंग ही होता था। मार्स रोवर्स की बात करें तो ये वहाँ की लोकल टूरिस्ट की तरह हैं। इनका काम है मार्स की सरफेस एक्सप्लोर करना और वहाँ के रॉक्स और सॉइल सैंपल्स कलेक्ट करना। इन रोवर्स ने मार्स पर इतने इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज की हैं कि साइंटिस्ट भी कभी कभी सरप्राइज हो जाते हैं। और इनकी सेल्फी स्किल्स तो देखो, मार्स पे भी एकदम परफेक्ट एंगल से सेल्फी ले लेते हैं। ये इतनी एडवांस मशीनरीज हैं ये आज की तारीख में। अब बात करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस की। ये फ्लोटिंग लैबोरेटरीज जहां साइंटिस्ट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जीरो ग्रेविटी में। इमेजिन करो आपकी कॉफ़ी फ्लोटिंग होती हुई और आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ये एक ऐसी जगह है जहां धरती से 400 किलोमीटर ऊपर साइंटिस्ट डे टू डे एक्सप्लोर करते हैं स्पेस कंडीशन में। तो ये थी कुछ इंसाइट्स हमारे स्पेस टेक्नोलॉजीज़ और गैजेट्स की, जो हमारे हर दिन नया सरप्राइज देते हैं। आगे हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्पेस पॉलिटिक्स की, जो उतनी ही इंटरेस्टिंग हो जाती है जितनी की टेक्नोलॉजी। रेडी हो जाइए, क्योंकि अंतरिक्ष की राजनीति भी उतनी ही ड्रामा और जितना कि धरती पे होता है। हाँ जी, आपने सही सुना, अंतरिक्ष में भी पॉलिटिक्स होती है कभी कभी। ये धरती की पॉलिटिक्स से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है, मगर स्पेस का बस एक ही फॉर्मूला है, पहले आओ और पहले पाओ। स्पेस की राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी दोनों चलती है, लेकिन सबका सेम गोल होता है, ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेस। लेकिन असली मज़ा तो तब आता है जब ये कंट्रीज स्पेस में साथ में काम करती हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसकी परफेक्ट एग्जांपल है। दुनिया भर के साइंटिस्ट यहाँ मिलकर काम करते हैं। यहाँ पे आपस की बाउंड्रीज मेल्ट हो जाती हैं। लिटरली जीरो ग्रेविटी में सब इक्वल रहता है। पहले स्पेस रेस में मेनली 2 सुपर पावर थे, यूएसए और सोवियत यूनियन, जिसको अपन रशिया बोलते हैं। लेकिन अब इस रेस में काफ़ी देश आगे आ गए हैं। हर देश चाहता है कि हमारी स्पेस में अपनी धाक हो। चाइना, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, सबके सब इस गेम में हैं। एक मज़े की बात सुनो, स्पेस में अगर प्रॉपर्टी लेनी हो तो फिलहाल इंटरनेशनल लॉ कहता है कि कोई भी अभी कंट्री किसी सेलेस्टियल बॉडी पे अपना कब्जा नहीं जमा सकती। लेकिन कई कंपनीज ने पहले से ही मून पर माइनिंग राइट्स और स्पेस टूरिज्म के प्लान्स बना रही हैं। सोचो एक दिन मून पर वेकेशंस होम होंगे और लोग मार्स पर ट्रेवल करेंगे। अब आते हैं नए स्पेस एज की ओर, जहां टेक्नोलॉजीज़ और एम्बिशंस ने एक और नया चैप्टर स्टार्ट किया है स्पेस एक्सप्लोरेशन में। अब ये सिर्फ गवर्नमेंट का गेम ही नहीं है, बल्कि प्राइवेट कंपनीज भी इस रेस में कूद चुकी हैं। हम बात करेंगे नए स्पेस एज की, जहां प्राइवेट कंपनीज भी इस रेस में शामिल हो चुकी हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पेस एक्स की, जो कि इलियन मस्क का ड्रीम प्रोजेक्ट है। स्पेस ट्रैवल को रिवॉल्यूशनाइज कर रहा है। इनका गोल है मार्स पर इंसान को भेजना और वहाँ कॉलोनी बनाना। सोचो मार्स पर आपका एड्रेस कुछ ऐसा होगा, गैलेक्सी मिल्की वे, एलियन मस्क कॉलोनी मार्स। फिर है ब्लू ओरिजिन, जेफ बेजोस की कंपनी, जो स्पेस टूरिज्म पर फोकस कर रही है। मतलब आने वाले टाइम में शायद लोग वीकेंड पे स्पेस जा सकेंगे और मज़े कर सकेंगे। कभी अपन ने सोचा है इस बारे में? और भी कई कंपनीज हैं, जैसे बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, जो सैटेलाइट और अदर स्पेस टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रेस अब सिर्फ सुपर पावर्स तक ही सीमित नहीं है। हर कोई, हर कंट्री चाहती है कि वो इस रेस का हिस्सा बने और आगे बढ़े। दोस्तों, नई स्पेस एज कितना एक्साइटिंग है ये हमने सबने देखा कि आने वाले दिनों में कैसे ये रेस इवॉल्व हो रही है। अगला सेक्शन भी और इंटरेस्टिंग होगा जब हम बात कर रहे होंगे स्पेस में होने वाली चैलेंजेस और ब्लूपर्स की, क्योंकि अंतरिक्ष यूनिवर्स एक्सप्लोरेशन जितना एक्साइटिंग है उतना ही चैलेंजेस से भी भरा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन के चैलेंजेस और ब्लूपर्स की। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि स्पेस जाने का कॉस्ट। रॉकेट साइंस चीप तो है नहीं, और जब रॉकेट फेल हो जाए तो सोचो कितना बड़ा नुकसान। एक बार एक रॉकेट लॉन्च होने से जस्ट पहले फेल हो गया क्योंकि सिर्फ उसमें एक छोटा सा टूल निकालना भूल गए थे। मतलब इतना बड़ा रॉकेट और सिर्फ
एक प्रॉब्लम व्रेंच की वजह से हो गई। सिर्फ एक 750 ग्राम जितना थर्मोकोल के टुकड़े के टूटने के कारण हमारे देश की कल्पना चावला और उनके साथ के एस्ट्रोनॉट्स की डेथ हो चुकी है एक हादसे में आते वक्त। और ब्लूपर्स की बात करें तो कभी कभी कम्युनिकेशन में गड़बड़ हो जाती थी पुराने समय में, जब कोई एस्ट्रोनॉट बोलना कुछ चाहता था लेकिन नीचे साइंटिस्ट और ही कुछ समझते थे, मैसेज कुछ और पहुंचता था। लेकिन इन चैलेंजेस और ब्लूपर्स के बावजूद साइंटिस्ट और इंजीनियर का हार्ड वर्क, इसको डेडिकेशन को हमें नए सॉल्यूशन और बेटर टेक्नोलॉजीज की तरफ ले जा रहा है। यही तो मजा है स्पेस एक्सप्लोरेशन का, हर दिन नया सीखने को मिलता है। अब आते हैं उस हिस्से पे जहां हम देखेंगे कि स्पेस एक्सप्लोरेशन ने धरती के लिए क्या क्या किया है। जी हाँ, स्पेस मिशन सिर्फ स्टार्स तक ही पहुंचने के लिए नहीं बना है, इनका असर हमारे डेली लाइफ पे भी पड़ता है। पहला तो है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। आपका जीपीएस जो बिना किसी रुकावट के चलता है वो सैटेलाइट की ही बदौलत है। वेदर फोरकास्टिंग जो हमें बताता है कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी, थैंक्स टू वेदर सैटेलाइट ऊपर इन द स्काई। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। स्पेस मिशन के लिए डेवलप की गई टेक्नोलॉजीज अक्सर धरती पे भी यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलेशन मटेरियल जो एस्ट्रोनॉट यूज़ करते थे वो टेक्नोलॉजी फ्रिज और ओवंस में भी यूज़ होती है आज के ज़माने। तो देखा आपने, स्पेस में जितना हम सीखते हैं उसका फ़ायदा डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे धरती पे भी होता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन नहीं सिर्फ हमें ग्रहों तक पहुँचाता है बल्कि हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी बेहतर बनाता है। दोस्तों, आज की हमारी अंतरिक्ष यात्रा यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है यह आपको जर्नी एक्साइटिंग लगी होगी। हमने देखा कि स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है बल्कि एक रियल एडवेंचर है जिसमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। स्पेस हमें सिखाता है कोई भी चैलेंज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हम साथ में मिलकर काम करें तो उसका समाधान जरूर निकलता है। और हाँ, हमें ये भी पता चला कि हमारी ये छोटी सी जो धरती है स्पेस की वास्टनेस में कितनी यूनिक और प्रेशियस है। जहाँ पे जीवन है आखिर लौट के सबको यहीं पे ही धरती पे ही आना है। आइए हम सब मिलके ब्यूटीफुल यूनिवर्स को और बेहतर समझने की कोशिश करें। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।